राजस्थान में एक देवता है पाबूजी, जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और इनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आधे फेरे धरती पर लिए और आधे फेरे स्वर्ग में लिए। दरअसल एक महिला थी देवल चारनी, जिसके पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। पाबूजी को वह घोड़ी पसंद आ गई। उन्होंने देवल से बोला कि मुझे ये घोड़ी दे दो। बदले में देवल चारनी ने ये वचन लिया कि कभी भी देवल चारनी पर या उसकी गायों पर कोई संकट आएगा तो पाबूजी उसकी रक्षा के लिए तुरंत आएंगे। पाबूजी ने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम संकट में हो। तब देवल चारनी ने बोला कि अगर ये घोड़ी कभी विचित्र आवाज में हिन हिनाए तो समझ जाना कि मैं या मेरी गायें संकट में हैं। अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल की पुत्री ने पाबूजी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तब पाबूजी ने बोला कि मेरा सर पहले ही किसी और का हो चुका है, तुम विधवा हो जाओगी। तब सोढ़ा पुत्री ने बोला कि जिसका धड़ होते हुए भी सर किसी और का हो चुका है वह तो अमर है, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी। विवाह निश्चिंत होता है, दोनों फेरे ले रहे होते हैं। उस वक्त 3 फेरे पूरे हो जाते हैं। बाबूजी जैसे ही चौथा फेरा लेने लगते हैं उसी वक्त घोड़ी विचित्र आवाज में हिनहिनाती है। बाबूजी समझ जाते हैं कि देवल चारनी किसी संकट में है। बाबूजी उसी वक्त देवल चारनी की रक्षा के लिए जाने लगते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि अभी तो 3 ही फेरे हुए हैं, चौथा फेरा बाकी है। परंतु बाबूजी बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपने वचन की लाज रखनी है और वे देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। वहां पर गायों को छुड़ा लेते हैं परंतु वे स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इधर जब सोढ़ा पुत्री को पता चलता है कि बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं तो वह भी हाथ में नारियल लेकर अग्नि को साक्षी मानकर अपने शरीर को त्याग देती है और बाकी के फेरे लेने के लिए स्वर्ग की ओर चल देती है। इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी ने आधे फेरे जमीन पर लिए और आधे स्वर्ग में लिए। जोधपुर के कोल्लू मंड में पाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर मेला भरता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल राजपुरोहित हनिष्का को सब्सक्राइब जरूर करें सा। जय पाबूजी महाराज।